नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थी के जीवन को गढ़ते हैं, उन्हें सांस्कृतिक कर सुनागरिक बनाते हैं, इसलिए शिक्षक समाज में वंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सम्मान स्वस्थ परंपरा है। शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। राज्यपाल बागड़े ने गुरुवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ में आयोजित टीचर एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी के दौरान संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान कहा कि उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया और आजादी के मतवाले प्रदर्शनी का अवलोकन भी उन्होंने किया। इसमें राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने वाले देशभक्तों के योगदान को इसमें प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि आजादी का इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक करीब 90 साल का रहा है। इससे सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद NAC में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रदर्शन देखकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसे भविष्य में भी बनाए रखने की कामना है। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 700 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी किया। अजमेर के शिक्षा जगत, पर्यटन और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साइंस पार्क अजमेर में जल्द ही आकार लेगा। इसे पश्चिमी भारत के सबसे आधुनिक साइंस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। ये घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विज्ञान तकनीकी विभाग और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ पंचशील में झलकारी बाई स्मारक के सामने साइंस पार्क की भूमि का अवलोकन किया। उन्होंने करीब 20,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनने वाले इस साइंस पार्क के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। देवनानी ने निर्देश दिए कि साइंस पार्क का शीघ्र पूरा काम किया जाएगा। आपको बता दें, जो साइंस पार्क का काम है उसे जल्द ही खत्म किया जाएगा। अजमेर में बनने वाला साइंस पार्क पश्चिमी भारत में सबसे आधुनिक होगा। यहाँ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच जगाने के लिए कई आयाम स्थापित किए जाएंगे। साइंस पार्क में एक क्रिएटिव जोन बनेगा जहां विद्यार्थी अपनी विज्ञान सोच और क्षमता को विकसित कर सकेंगे। इसमें थीम बेस्ड पार्क, फन साइंस पार्क, आउटडोर साइंस पार्क, तारामंडल, एग्जिबिट लैब और सहित अन्य खासियतें होंगी। आपको बता दें, भौतिक और गणित से जुड़े विभिन्न मॉडल्स भी प्रदर्शित होंगे। भवन को भारतीय स्थापित शैलियों के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। देवनानी ने साइंस पार्क के शिलान्यास वाली जगह पर अजमेर विकास प्राधिकरण नक्शे का भी रास्ता पास करने और 4 प्लॉटों के लिए जगह दिए जाने पर नाराजगी जताई। और रूपनारायण सावरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे खबर को लेकर? साइंस सेंटर बनाने की बात चल रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रीति, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, वो खुद भी एक जो है शिक्षक रहे हैं और शिक्षा के प्रति सदा वो जो है समर्पित रहे हैं। और यहाँ पे जो है उन्होंने साइंस पार्क की बात की और वहां जाके जो साइंस पार्क का अवलोकन करते हुए कहा कि जो तय समय सीमा में जो है ये साइंस पार्क बनना चाहिए। साइंस पार्क बनने से जो है बच्चों में विज्ञान की तरफ जो है आकर्षण बढ़ेगा। बच्चे अच्छे से उस चीज को समझ सकेंगे कि किस तरीके से जो है साइंस काम करता है, साइंस की वजह से जो है किस तरीके से जो है बच्चे का विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे जो है विधानसभा अध्यक्ष ने उनको जो ताकीद किया है कि जो काम है वो तय समय सीमा में काम हो और काम अच्छा काम हो, सुरक्षित काम हो, शानदार काम हो, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द जो है साइंस के करीब लाने का इस पार्क का जो सपना उन्होंने देखा वो पूरा हो सके। जी प्रीति। जी रूपनारायण, क्या क्या तमाम फैसिलिटीज उसमें होंगी जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगी? क्या क्या ऐसा होगा साइंस सेंटर में, साइंस पार्क में? क्लियर हो रहा है कि साइंस से संबंधित होगा। उसमें तारामंडल हो या अन्य कई प्रायोगिक चीजें जो साइंस से जुड़ी हुई है, जो बच्चों में एक जिज्ञासा पैदा करेगी और उस थ्योरियों को जो है वो वहाँ प्रैक्टिकल में देखेंगे और समझने का जो है प्रयास करेंगे। एक समझ उनकी बढ़ेगी कि जो चीज सामने दिख रही है उसको वहाँ पे जो है अब तक जो प्रैक्टिकल वो प्रयोगशाला में करते आ रहे थे, उन्हीं के मॉडल यहाँ पे रखे जाएंगे। तो वो मॉडल जो जब सामने आएंगे तो बच्चों में उस विज्ञान के प्रति जो है उत्सुकता बढ़ेगी और
वो जो ज्यादा से ज्यादा जो है विज्ञान के करीब जाने का अपना जो महत्व है विज्ञान का वो समझ में आएगा उनको। जी प्रीति। जी रूपनारायण, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा के तहत शुक्रवार सुबह दिवंगत छात्र देवराज मोर्ची के घर पहुंची। उप मुख्यमंत्री ने उदयपुर के खेरा दिवाड़ा स्थित देवराज के घर पर पहुंच दिवंगत की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। आपको बता दें, इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिवारजन को ढाढ़स उनका उत्साह बढ़ाया और आपको बता दें, कहा कि राज्य सरकार आपके साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई और जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि परिजनों को सरकार की तरफ से हर संभव राहत उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि पिछले महीने छात्र देवराज को उसके एक सहपाठी ने स्कूल लंच ब्रेक के दौरान चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। 2 समुदाय के छात्रों में हुई चाकूबाजी की इस घटना से उदयपुर में हिंसा भड़क गई थी और लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और कुछ दिनों तक वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। रूपनारायण सवरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? दिया कुमारी ने परिजनों से, जो दिव्यांग छात्र था उसके परिजनों से मुलाकात की है, राशि देने की भी बात की है। देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि देवराज वाला जो कांड था राजस्थान में काफी फेमस हुआ था और उस टाइम जो है उदयपुर में काफी बड़ी चर्चा का विषय था। हंगामे हुए थे, कई वो बड़े प्रदर्शन भी किए गए थे और लगातार जो है ये मामला राजस्थान में उठा था। यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री देवराज के परिवार के साथ पहुंची और परिवार के बीच जाकर जो है उनकी संवेदना प्रकट करते हुए जो है उन्हें पूरा ढाढ़स बनाया कि जो भी होना था वो हो गया, लेकिन फिलहाल जो है सरकार उनके साथ है और जहां भी जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो मदद सरकार उनकी करेंगे। और यहाँ पे जो है 8 लाख रुपए का जो पेमेंट सरकार की तरफ से इन्हें देना था उसका चेक भी दिया कुमारी ने वहां पे दिया और सांत्वना देते हुए जो है परिजनों को कहा कि सरकार, राजस्थान की जो सरकार है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उनके साथ है। जरिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पहुंचकर जो है उनके बीच गए तो उन्हें एक सांत्वना मिली कि कोई है जो हमारी सुन सकता है। जो इतनी बड़ी त्रासदी जो उस परिवार में हुई, उस त्रासदी के बाद इस तरीके से जो है दिया कुमारी का वहां पहुंचना एक परिवार को संबल देने का काम कर रहा है। जी प्रीति। जी रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को कनेरा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर मेवाड़ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेवाड़ में आना अपनों के बीच आने जैसा है। मेवाड़ की जनता ने मुझे 5 साल सांसद के रूप में सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार ने बजट में महाराणा प्रताप सर्किट बनाने की घोषणा की है। इसके तहत उनसे संबंधित सभी ऐतिहासिक स्थलों का आपको बता दें विश्व स्तरीय विकास किया जाएगा। सरकार ने बजट में प्रत्येक विधानसभा को भरपूर लाभ दिया है। बजट में हर वर्ग क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। सरकार जनता के हित और विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के आपको बता दें विश्नोई गुरुवार को बालोतरा जिले के दौरे पर हैं। अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। उन्होंने कहा राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। रिफाइनरी के निकलने वाले उत्पादों से नए उद्योगों के विकास से जिले में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। साथ
साथ ही प्रदेश की प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के विकास के लिए आगामी 20 सालों में विकास को दृष्टिगत रखते हुए रिफाइनरी से निकलने वाले उत्पादों से भविष्य में संभावित उद्योग, रोजगार और विकास के अवसर की कार्य योजना बनाने को कहा, ताकि संभावनाओं को अवसर बदला जा सके। इस अवसर पर रिफाइनरी अधिकारियों के द्वारा वीडियो और पीपीटी के माध्यम से रिफाइनरी की प्रगति में अवगत करवाया गया। उन्होंने बताया कि 72,937 करोड़ से बनने वाली राजस्थान रिफाइनरी मार्च 2025 तक प्रारंभ होना प्रस्तावित है। रिफाइनरी की 13 यूनिट में से 9 यूनिट का कार्य 90% से अधिक पूर्ण हो गया है। शेष कार्य जो है वो जल्द पूरा किया जाएगा। पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पट्टा वितरण अभियान के तहत विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु व्यक्तियों को 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा एक साथ पट्टे दिए जाने हैं। इस अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करके लक्ष्य हासिल करें। मदन दिलावर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर और जिला परिषद के अधिकारियों के साथ पट्टा वितरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ इस कार्य को संपन्न करें। ये हमारे ही परिवार के लोग हैं। आपको बता दें, उन्होंने ऐसा कहा। देश में इनका इतिहास उज्जवल रहा है। एक जगह से दूसरी जगह राशन सामग्री ले जाने का कार्य किया है। इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। ये भारत माता के बेटे हैं। इनका मनोबल बढ़ाकर इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है, ताकि देश के विकास में ये कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें। जो अधिकतर अधिकार अन्य लोगों को मिल रहा है, आपको बता दें, वही अधिकार इनको भी मिलने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिनके यहां आबादी के प्रस्ताव लंबित हैं, उनका जल्द निराकरण कर टारगेट पूरा किया जाए। उन्होंने कहा इनके निवास स्थान और जाति के बारे में पहचान पत्र, पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड आदि किसी के खिलाफ FIR भी दर्ज है तो उससे भी जानकारी ली जा सकती है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जाति के मुखिया से सहमति ली जा सकती है। इनके कागज बनवाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। शासन सचिव और आयुक्त रवि जैन ने अधिकारियों को इस अभियान के तहत आने वाली समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए। और रूपनारायण सवरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम अपडेट है इस खबर पर, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जो जातियां हैं, ये जातियां, इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है राजस्थान में। और इन्होंने जो है देशभक्ति की मिसालें पेश की है। जब युद्ध होते थे स्वतंत्रता के लिए, जब स्वतंत्रता सेनानी युद्ध करते थे, उनका सामान लाने ले जाने में लगातार जो उनका सहयोग करते थे। और उसी के चलते जो है ये अपना स्थायी घर बनाकर नहीं रह पाए कहीं पे, तो कई समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा था कि ना तो इनका स्थायी घर है, ना स्थायी एड्रेस था, तो डॉक्यूमेंट्स इनके नहीं बने। वैसे लगातार जो है बजरंगलाल सरकार ने एक बड़ा यहाँ पे उपहार इसने इन जातियों को देने का काम किया। और 2 अक्टूबर को जो है इनको ज्यादा से ज्यादा पट्टे देकर इनको स्थायित्व प्रदान किए जाने का काम जो है राजस्थान सरकार करने जा रही है। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर देख रहे हैं। और मदन दिलावर जो है लगातार तमाम क्षेत्रीय अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने, आयोजन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिले और वो स्थायी रहकर जो भारतीय सरकार का भारत निवासियों को जो मिलना चाहिए अधिकार, वो सारे अधिकार इनको दिए जाए। क्योंकि जब इनके पास राशन रहेंगे, राशन कार्ड जब होगा तो राशन मिलेगा सरकार से, सरकार की अन्य तमाम योजनाएं जो है उनका पूरा लाभ इनको तभी मिल पाएगा जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। क्योंकि घुमंतु रहे और एक जगह शायद रह नहीं पाए, तो किसी तरीके के जो है इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकार यहाँ दे रही है इनको। साथ ही में जो है एक स्थायी जमीनों पे जो है पट्टे दी जा रहे हैं, ताकि ये अपनी जगह जो है निश्चित करके स्थायी तौर पे निवास कर सके। तो एक बड़े सौगात जो है बजरंगलाल सरकार की यहाँ पे इन जातियों को यहाँ दी जा रही है, उसकी जो है लगातार सारी जो कार्य योजना बनाकर मुख्य हुई शिक्षा मंत्री राजस्थान श्री मदन दिलावर जी ने जो है ये काम किया। और लगातार वो इसके बने हुए अधिकारियों को ताकीद करते रहे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इनका लक्ष्य है इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का, वो लक्ष्य पूरा किया जा सके। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने एक मिसाल पेश की है ऐसे परिवारों के बीच जाकर जो काफी समय से जिनके जो लोग थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों के परिवारों को जहाँ जरूरत थी, आर्थिक जरूरत थी, तो आर्थिक रूप से उन्हें जो है संबल प्रदान करते हुए उन्हें
ये एहसास करवाया है कि एक व्यक्ति भले ही चला गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसने काम किया है, जो कार्यकर्ता रहा है, जिस कर्मचारी ने अपना महत्वपूर्ण समय जो है पार्टी को दिया है, तो पार्टी भी जो है उनके परिवारजनों के लिए सदा खड़ी रहेगी और जहां भी जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता और कर्मचारियों की पूरी तरह से रक्षा और मदद करेगी। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव भोपाल, बसई, ढीकवाड़, विजयनगर और आपको बता दें चौपालों पर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की है। उन्होंने भोपाल बसई में आम रास्ते के लिए 6 लाख, ढीकवाड़ में आम रास्ते के लिए 5 लाख, विजयनगर में विकास कार्यों के लिए 10 लाख और मांडन में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की। चौपालों पर लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने चौपालों पर उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए भाजपा सदस्यता अभियान का उद्देश्य समझाया और टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करवाकर भाजपा का सदस्य बनवाया। उनके आग्रह पर सभी ग्रामीण भाजपा से जुड़ने को उत्साहित नजर आए। और साथ ही आपको बता दें, जसवंत सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को अपना परिवार मानती है और उसकी लोकप्रियता इसी बात का प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे सक्षम और लोकप्रिय नेता हैं और हमें उन पर गर्व है। उन्हीं के नेतृत्व और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैसे आपको बता दें कर्मठ नेताओं के अर्थक प्रयासों से बहरोड सहित पूरा राजस्थान तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है। राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग जोधपुर दौरे पर आए, जहां उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और अब तक बनाए गए सदस्यों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। वहीं प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी है। इस कार्य में कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ प्रयास किया है। उन्होंने कहा, हमारे संगठन की रीति नीति के अनुसार देश भर के कार्यकर्ताओं की सदस्यता का नवीनीकरण किया जा रहा है और वर्तमान में जोर के साथ आपको बता दें जोर के साथ सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवा रहे हैं। राजस्थान में कुल 51,000 बूथ हैं और हमने प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है। सदस्यता अभियान के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को संगठन और आपको बता दें अग्रिम संगठन के पदाधिकारियों को भी अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। गर्ग ने कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम हमारे लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य से ज्यादा सदस्य प्रदेश में बनाएंगे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनेगा। हनुमानगढ़ के भादरा में मसलीसर ग्राम पंचायत में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई के दौरान अधिकारी और कर्मचारी जन सुनवाई में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा महीने के पहले आपको बता दें गुरुवार को ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई होती है, लेकिन मलसीसर ग्राम पंचायत के कार्मिक ना तो सरकार के निर्देशों की पालना करते हैं और न ही ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कर रहे हैं। मलसीसर ग्राम पंचायत से संबंधित सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकार के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जागरूक लोगों की शिकायत पर जब हमारी टीम ने आज जन सुनवाई के दिन ग्राम पंचायत का रियलिटी चेक किया तो ग्राम पंचायत भवन में एक कनिष्ठ लिपिक के सिवाय कोई नहीं था। ना तो ग्राम पंचायत भवन में सरपंच उपस्थित थे और ना ही ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत में आए, जिसके चलते ग्राम स्तरीय जन सुनवाई मलसीसर पंचायत में केवल मजाक बनकर रह गई। जोधपुर में महात्मा अस्पताल में 2 संविदा ठेके कर्मचारियों द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शर्म से जोधपुर शहर उभर नहीं पाया है। आपको बता दें,
मथुरा दास माथुर अस्पताल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने जोधपुर को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कार्यरत एक नर्सिंग कर्मचारी ने अपने सहकर्मी महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ कर दी। दरअसल एसडीएम में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने एसडीएम अधीक्षक को लिखित शिकायत पेश किया और वो स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए गई थी। इस दौरान जेठ सिंह नामक, आपको बता दें, नर्सिंग कर्मचारी पहले से स्टोर में मौजूद था। जैसे ही वो अंदर आई, उसने दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब वो जोर से चिल्लाई तो आरोपी दरवाजा खोलकर भाग गया। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस को उसकी तलाश है। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।